नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सीआरपीएफ जवानों के अपमान वाले वीडियो पर सियासी घमासान अभी थमा भी नहीं था कि आज एक दूसरा वीडियो वायरल हो गया है। नया वीडियो एक पत्थरबाज का है जिसे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। उमर अब्दुल्ला का दावा है कि एक पत्थरबाज को आर्मी ने, सेना ने जीप पर बांध दिया। यह शख्स पत्थरबाज है। सेना चेतावनी भी दे रही है। ऑडियो सुन रहा है जो उन्होंने ट्वीट किया है, जो वीडियो, उसमें ऑडियो आवाज जो सुनाई दे रही है उसमें चेतावनी दी जा रही है कि अगर ऐसी गुस्ताखी की तो हश्र यही होगा, जिसे उमर अब्दुल्ला ने शॉकिंग तक कहा है। अब सवाल यह है कि क्या पत्थरबाजों का ऐसे ही इलाज होगा? हालांकि सेना ने इस वीडियो की जांच कराने की बात कही है। हमारा आज का सवाल, आखिर पत्थरबाजों का सही इलाज क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनिए आज किस तरह के बयान आए इस वीडियो के वायरल होने के बाद। और अब आपको दिखाता हूं वो वीडियो जो आज वायरल हुआ है, जिस पर ट्वीट भी किया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके उमर अब्दुल्ला ने। इसमें आप देखेंगे आर्मी की एक जीप है, इसमें एक शख्स को आगे बांध रखा है और चेतावनी दी जा रही है पत्थरबाजों को कि आप ऐसी हरकतों में अगर शरीक होने की गुस्ताखी करेंगे तो यही हश्र आपका भी होगा। हालांकि आर्मी ने इसकी सच्चाई पर, इसकी ऑथेंटिसिटी पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। आर्मी कह रही है कि जांच की जाएगी। आर्मी के पीआरओ कर्नल राजेश कालिया ये बात दे रहे हैं, तो जांच की जाएगी इस वीडियो की। लेकिन सियासी घमासान मच चुका है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हैं, उम्र में जवान हैं, शाहनवाज हुसैन हैं। मेरे साथ पैंथर्स पार्टी के संस्थापक भीम सिंह हैं। मेरे साथ स्टूडियो में कर्नल यूएस राठौड़, रिटायर्ड, जाहिर सी बात है डिफेंस एक्सपर्ट हैं और इस तरह के बहुतेरे वाकयों से वो खुद गुजर चुके हैं। शाहनवाज हुसैन, ये वीडियो अगर ये सच है, चिंता का विषय है, इसकी निंदा करेंगे या पत्थरबाजों का यही तरीका है इनसे डील करने का? देखिए, ये जो पत्थरबाज हैं ये सिर्फ पत्थर नहीं बरसाते बल्कि आतंकियों के कवच हैं। जब सेना आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो ये पत्थर के लोग उनके ढाल बनकर आते हैं। ठीक है, ये जांच का विषय आर्मी ने खुद कहा है, वो जांच करेगी। लेकिन सवाल ये है कि सीआरपीएफ के जवान से बडगाम में जिस तरह की बदतमीजी हुई है ये देश स्वीकार नहीं कर सकता है। इस देश में यही अर्धसैनिक बल के लोग हैं, यही फौज के लोग हैं जो वहां पर जम्मू कश्मीर के अवाम के काम आते हैं। लेकिन आतंकियों की शह पर, आतंकियों और पाकिस्तान के पैसे पर अगर कोई पत्थर बरसाता है तो आर्मी ने कई बार उनको पकड़कर चेतावनी दी है। ये हो सकता है कि तो अगर ये वीडियो सही है, शाहनवाज हुसैन, अगर ये वीडियो सही है, फिर से मैं ये बात दोहरा रहा हूं, तो क्या आप इसे दरअसल जायज ठहरा रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं जो आर्मी ने अख्तियार किया? नहीं, देखिए, जायज नाजायज का क्योंकि ये पूरा मामला आया नहीं, ये अभी ये देखने से पता अगर ये सही निकला वीडियो, इसकी निंदा करेंगे आप? इसको अगर ये सही निकलता है तो आपका स्टैंड क्या होगा? मैं आपसे ये कहता हूं कि जो आर्मी के लोगों पर इल्जाम लगता रहा कि वो पैलेट गन चला रहे हैं, इल्जाम लगाया गया कि वो गोली मार रहे हैं क्योंकि सामने पत्थरबाजों को, इसमें तो वो अगर उमर अब्दुल्ला साहब सीआरपीएफ के जवान से बदसलूकी से ध्यान देश का बांटने के लिए साजिश के तहत ये ट्वीट किया है उन्होंने। नहीं, शाहनवाज हुसैन साहब, जो सीआरपीएफ के जवानों के साथ हुआ, पूरे देश ने, सारे मीडिया ने उसकी कड़ी शब्दों में निंदा की, मजम्मत की। और ये तो मतलब कितना अनुशासन है हमारे सुरक्षा बलों में, इसकी एक जीती जागती मिसाल उस वीडियो में देखी हमने। वहां पर जो ये लड़के, ये शख्स, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं गुंडे इस्तेमाल करूंगा, आतंकियों के ये समर्थक, ये अलगाववादी जिस तरह से हेलमेट पर लात मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, हेलमेट पर प्रहार कर रहे थे उन सैनिकों के, और वो सैनिक मशीन गन लिए हुए, हाथ में राइफलें लिए हुए घूम रहे थे। उन्होंने जो संयम दिखाया उसकी दाद देनी होगी। वीडियो बताता है जहां
जहां ये एक वीडियो ये बताता है कि वो लोग उसको मार रहे थे, वहां वो वीडियो ये भी दिखाता है कि हमारे सेना के लोग, हमारे अर्धसैनिक बल के लोग कितना संयम रख रहे हैं, कितनी बदतमीजियां सहने के बाद हाथ में बंदूक रहते हुए भी जिस तरह से संयम दिखाया है, ये भारत के सेना का संयम है। कोई भी हम दाद दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये ताजा वीडियो जीप पर एक शख्स को पत्थरबाज बताकर बांधा गया, क्या ये जायज है? इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। सीआरपीएफ जवानों के साथ जो किया, देखिए इन लोगों ने, वो बिल्कुल गलत था। संदीप जी, मैं ये कहता हूं ये कब की वीडियो है, कहां की फोटो है? वो व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसको कोई मार पीट नहीं रहा है, वो आराम से बैठा हुआ है, ये जांच का विषय है। वो कई बार लोग गाड़ी पर खेलने के लिए बैठ जाते हैं, वो कौन व्यक्ति है इसकी बिना जांच बंधा हुआ है, ये खेलने के लिए नहीं बैठा रखा। कोई मारते पीटते हुए है क्या? आर्मी के लोग उसको मार रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो दावा कर रहे हैं ये गुंडीपुरा गांव है, बीरवा हल्के का, गुंडीपुरा गांव है बीरवा हल्के का, जहां पर इस शख्स को जीप पर बांध दिया गया। मैं कह रहा हूं वो किस डेट की फोटो है, कब की है, क्या चीजें हैं, ये पूरा जांच का विषय है। सवाल ये है कि पत्थरबाजों के साथ सख्ती से पेश आना ही पड़ेगा। तो आपके हिसाब से यही तरीका है? मेरे साथ इमामुल नबी भी जुड़ चुके हैं, ये अवामी इत्तेहाद पार्टी के हैं, जिस पार्टी के इकलौते विधायक हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में, इंजीनियर रशीद, और वो लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। वो कश्मीर को भारत का दरअसल हिस्सा तक नहीं मानते हैं। इमामुल नबी, आप इस वीडियो पर क्या कमेंट देंगे? आर्मी कह रही है जांच करेंगे हम। मेरा नाम इमामुल नबी नहीं है, इनामुल नबी। इनामुल नबी साहब जी, माफी चाहूंगा। मैं हैरान हूँ। आप देखिए हद क्या है। हमारे वरिष्ठ नेता है बीजेपी के शहनवाज साहब, इसको ये भी नहीं पता कि ये कब की वीडियो है। मैं बताता हूँ शहनवाज साहब ये कब की वीडियो है। ये बाय इलेक्शन की वीडियो है, जिस पर आप, जिस बंदे को आपने रक्षक में बिठाया, उस बंदे का नाम भी बताता हूँ। उसका नाम है फारूक अहमद डार। मैं आपको वो जगह भी बताता हूँ जहाँ से वो गाड़ी गुजर रही है। वो सेतारान बडगाम जगह है जहाँ से वो गाड़ी गुजर रही है। हद ये है कि आपने उस इंसान को ह्यूमन शील्ड बनाया जिसने 2% वोटरों में से वो एक वोटर था, उसने ही हैज कास्टेड वोट। तो इनामुल नबी, जब ये पत्थरबाज छोटे छोटे बच्चों को और महिलाओं को अपनी ढाल बनाते हैं, तब आप अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं करते? सर लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके सवाल का भी जवाब बताता हूँ, लेकिन मैं अपने जो वरिष्ठ नेता बैठे हैं उनको बताता हूँ, वो जो हुकूमत यहाँ पर कर रहे हैं उनको ये भी खबर नहीं कि ये बंदा वो डाल के आ रहा था कि आर्मी ने उसको ह्यूमन शील्ड बना के रखा है। इट इज शेम कि ये बंदा डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए निकल रहा था। छोटे छोटे मासूम बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को ढाल बनाकर पत्थरबाज लगातार हमारे सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाते हैं, वो शेमफुल नहीं है? जब आप लोगों को इस तरह ह्यूमन शील्ड बनाएंगे, क्या फिर आपको वो फूल बरसाएंगे आप पर? मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। जो पत्थरबाज हैं वो पहली लाइन में छोटे छोटे मासूम बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को जो खड़ा कर देते हैं, वो शेमफुल है कि नहीं है? चाहे पत्थरबाज छोटा हो व बड़ा हो, वो मसले के हल के लिए 5 साल के बच्चे को पता है वो किस लिए पत्थर फेंक रहा है, या उसको मासूम को आपने ढाल बना रखा है? वो मसले कश्मीर के हल के लिए रेजिस्टेंस दिखा रहा है। वो मसले कश्मीर के हल के लिए रेजिस्टेंस दिखा रहा है। उसके दिल से खौफ चला गया है। 5 साल का बच्चा ह्यूमन शील्ड बनाए, वो पाकिस्तान के पैसे पर, ISI के पैसे पर दिखा रहा है। ये वो जो पत्थर वाले लोग हैं वो पाकिस्तान, ISI वहाँ के लोगों के पैसे पर दिखा रहा है। इनामुल नबी, मुझे एक चीज और बताइए, मुझे एक और चीज बताइए। इसमें किसी मुल्क का कोई रोल नहीं है। आपने इस घटना की निंदा कर दी, तफसील से आपने ब्यौरा दे दिया। इनामुल नबी, आपने तफसील से सुनने का भी मादा रखी है ना? सुनने खत्म हो रहा है। सुनेंगे नहीं ना, बातों का मादा खत्म हो रहा है। इस मुल्क में आर्मी पर शाहनवाज भाई, मैं एक सवाल
नरमी नहीं होगी, सख्ती होगी, ये बात सबको मालूम हो जाना चाहिए। वो भी खत्म जो हो रहा आदमी है। पर पत्थर चलाएगा उस पर इससे ज्यादा सख्ती होगी। वोट पड़ना आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आप हार चुके हैं। पर मुझे ये बताइए, जो तस्वीर अब मैं दिखा रहा हूँ, जंग हार चुके हैं। मैं जो श्रीनगर बाईपोल की तस्वीर दिखा रहा हूँ, इनामुल नबी, अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो फिर चर्चा नहीं होगी। ये तकरीर नहीं हो रही है, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। संजीदा तरीके से चर्चा कीजिए। मुझे ये बताइए, आप आर्मी के इस वीडियो की मजम्मत कर रहे हैं, बिल्कुल, मैं आपको पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। सीआरपीएफ के जवानों के साथ जो बदसलूकी, जो गुंडागर्दी की गई श्रीनगर बाईपोल में, क्या आप उसकी भी निंदा करते हैं कि नहीं करते? वो सीआरपीएफ हमारे डे इन एंड डे आउट दे हैव बीन बीटिंग अस। यहाँ पर ये सीआरपीएफ वाले मार रहे हैं कि यहाँ पर ये कश्मीरी गुंडे मार रहे हैं? हम उसकी मजम्मत करते हैं और वहाँ पर लोग दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। जो भारत में विश्वास रखते हैं, सीआरपी वाले को थप्पड़ पड़ रहा है, लेकिन यहाँ हर कश्मीरी जो भारतीय आईन में विश्वास रखते हैं, वो इन गुंडों को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी है या नहीं, मुझे ये बताइए। गुंडागर्दी यहाँ स्टेट की चल रही है, जिन्होंने एक ही दिन 8 वो हथियारों से लैस सीआरपीएफ के जवान वहाँ संयम बरत रहे हैं, उनको उकसाया जा रहा है, उन्होंने 8 लोगों को पहले दिन शहीद किया, उनको लात मारी जा रही है। आप उसकी निंदा करने को तैयार क्यों नहीं होते? बरतना हुआ, आप उसकी निंदा करने को तैयार क्यों नहीं होते इनामुल नबी? मैंने कहा उन्होंने पहले दिन 8 बच्चों को शहीद किया, उसकी निंदा क्यों नहीं करते आप उसकी निंदा कर लीजिए, इसकी निंदा कीजिए। भोजपुरा में महासरेब की निंदा कर कीजिए। आप 116 बच्चों की शहादत की निंदा कर दीजिए, आप उसको कंडेमनेशन कर दीजिए। जो वहाँ पर जमहूरियत का सबसे बड़ा प्रतीक क्या होता है इनामुल नबी? आप माने या न माने, आपकी पार्टी के अध्यक्ष वो भी एक विधायक हैं। जमहूरियत, प्रजातंत्र, वोटिंग के जरिए वो विधानसभा में बैठने का रसूख रखते हैं। ये एक लोकसभा चुनाव का बाईपोल हो रहा था, अगर वो ये ईवीएम लेकर जा रहे थे, सीआरपीएफ के जवान बाईपोल के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं है, तो विधायक की सुविधा क्यों ले रहे हैं? मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा। एक तरफ आप चुनाव को खारिज कर रहे हैं, दूसरी तरफ विधानसभा में एंट्री कर रहे हैं। कर्नल, लोगों ने ये बताइए, क्या ये तरीका है? इलेक्शन कमीशन के यहाँ पर शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं नहीं, यही तरीका है, यही जवाब देने का तरीका है। लेकिन मेरा सवाल ये, फिर पत्थरबाजों में और आर्मी में फर्क क्या रह जाए? आप बाकियों को भी मौका चाहूंगा, जरा आप इन्हें शांत कर दें। इनामुल नबी साहब को ही बताना चाहता हूँ, वो बहुत बता रहे हैं शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। एक हफ्ता पहले जम्मू कश्मीर में कुछ फ्लड्स आए थे, यही सिविलियन जवानों के कंधे में बैठ करके पानी से बाहर निकाले जा रहे थे। जब पोलिंग बूथ पे अटैक होता है तब शर्म नहीं आती, जब स्कूलों को जलाते हैं तब शर्म नहीं आती है, जब यही जवान आपके भूकंप में, जलजले में काम में, अलगाववादियों और पत्थरबाजों में फर्क है ना। अभी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो पेटी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इनामुल नबी के अलावा, ये तो बहुत छोटी पार्टी है। टोटल पोलिंग आपकी 6% है, टोटल बहुत कुछ सुन लिया, टोटल पोलिंग 6% है। आप तो एक्सेप्ट कर लीजिए डिफीट। आप अपनी जमीन जो है वो अलगाववादियों को और पाकिस्तानियों को दे रहे हैं। एक साबिका मुख्यमंत्री, एक एक्स मुख्यमंत्री खड़ा होता है, टोटल पोलिंग 6 से 7% जाती है, पहले उसे देखिए। कर्नल राठौड़, भीम सिंह इंटरजेक्ट कर रहे हैं, भीम सिंह को स्क्रीन पर लेकर आइए। भीम सिंह साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं चाहूंगा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें सारा हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर देख रहा है कि हम आवाम के बारे में, अमन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में जो हो रहे हैं, अगर ये मुनासिब नहीं है तो वहाँ की ये पूछिए कि वहाँ की सरकार जो है बीजेपी और पीडीपी की, ये क्या कर रही है। अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हाथ से निकल चुका है, तो सेक्शन 92 है जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की, आज तक गवर्नर रूल होना चाहिए था। इस बात को लेके हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे दोस्त जो यहाँ सीट पे हैं कि कश्मीरी कौम ने अमन के लिए
इत्तेफाक के लिए, सेकुलर किरदार के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम तो छोटे छोटे बच्चे थे और आज फिर हम एक ऐसा ना हो कि गलत रास्ते पे चले जाएं। इस चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं कश्मीर इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, क्या आप ये कह रहे हैं काबू से बाहर जा रहा है कश्मीर? कंट्रोल ही मीन टू से इंडिया इज लूजिंग कंट्रोल ऑन कश्मीर ही मीन टू से। मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर काबू से बाहर हो चुका है और जो सरकार है, मौजूदा सरकार बीजेपी और पीडीपी की, ये बिल्कुल टोटली फेल हो चुकी है। गवर्नर रूल का बचाइए। नंबर 2, पत्थर उसी दिन बच्चे पत्थर मारते हैं, उनके माँ बाप कौन हैं? क्या उनके माँ बाप हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से ताल्लुक नहीं रखते? क्या हमारे से ताल्लुक रखते? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पत्थरबाजों का इलाज क्या है? भीम सिंह साहब, एक आखिरी सवाल आपसे अभी के लिए पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइए पत्थरबाजों का इलाज क्या है? मसले कश्मीर हल इलाज कर दो, ये है पत्थरबाजी कि खत्म। आज ही हाँ एग्जैक्टली। और कश्मीर का हल ये है कि जम्मू कश्मीर में लाइए गवर्नर रूल और पत्थरबाजों का इलाज क्या है राठौड़ साहब? अब यहाँ पर थोड़ी राजनीतिक बातें होने लगी, मुद्दे से विषयांतर हो रहे हैं। बात कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में भीम सिंह साहब जरा एक मिनट वक्त दीजिएगा। मैं 1 मिनट वक्त दीजिएगा भीम सिंह साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर में जेएनके पुलिस का ऑपरेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस का ऑपरेशन, आर्मी का ऑपरेशन होगा। अगर वो होता है तो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट बिल्कुल क्लियर तो होने मुझे चाहिए। 2 तस्वीरें देखने को क्यों मिलती हैं कर्नल राठौड़? 1 मिनट, ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया है, मुद्दा उठाया है, उस पर मैं सवाल का रोल है। 1 मिनट भीम सिंह साहब, भीम सिंह साहब, भीम सिंह साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैंने आपको वक्त दिया ना, मैं अभी कर्नल राठौड़ से बात कर रहा हूं। कर्नल राठौड़, आपने एक अहम मुद्दा उठाया, मुझे ये बताइए कि हमें 2 अलग अलग तस्वीरें 4 दिन में ही देखने को क्यों मिलती हैं? एक तस्वीर है संयम की, सीआरपीएफ के जवानों को प्रवोक किया जा रहा है, लात घूसे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, लेकिन वो ईवीएम मशीन्स सुरक्षित अपने ठिकाने तक लेकर पहुंचते हैं, प्रवोक नहीं होते। एक तस्वीर में देखता हूं कि आर्मी जीप पर एक शख्स को पत्थरबाज बताकर बैठा देती है, बांध देती है और कहती है, चेतावनी देती है पत्थरबाजों को, तुम ऐसा करोगे तो यही हश्र तुम्हारा होगा। 2 अलग अलग तस्वीरें क्यों? आप कंडक्ट की बात कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरों के अलावा भी कई तस्वीरें हैं। एक ऑपरेशन में 60 जवान घायल होते हैं पत्थरबाजी से और बुरी तरीके से रूल्स घायल ऑफ होते हैं। एंगेजमेंट क्लियर नहीं है। जी, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट फिर से क्लियर करने चाहिए। तो यही ईवीएम मशीन के दिल्ली जवान से, सेना मुख्यालय से, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक से सीधा ये नहीं पता है एक सुरक्षा बल के अधिकारी को कि उसे क्या करना है। क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ। कोई भी, इसीलिए अलग अलग रिस्पॉन्स आते हैं। ये आएगा, इसी तरीके का रिस्पॉन्स आएगा। यही जवान जो हथियार बंद थे, ईवीएम लेके जा रहे थे, तस्वीर कुछ और होती अगर किसी जवान ने आपा खो दिया होता। एक जगह पे मसलन 3 आतंकवादी छिपे हुए, 5000 की भीड़ उसको घेर लेती है, तो जवान कैसे ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे? ये चीज यही नहीं खत्म हो रही। तो पत्थरबाजों, आतंकियों को लेकर हमारी कोई साफ रणनीति नहीं है, कैसे टैकल किया नहीं है? आप ये बात कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? शाहनवाज हुसैन साहब को एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। रणनीति है। आर्मी चीफ ने पहले भी कहा है, जो पत्थरबाज हैं हम उनको पहले समझाने का काम करते हैं, लेकिन अब संदेश एकदम कड़ा है, अगर पत्थर मारोगे तो जवाब करारा मिलेगा। ये पैलेट गन नहीं बल्कि बंदूक की गोली भी मिलेगी। जब तक उनके मन में डर नहीं होगा वो पत्थरबाजी करेंगे। वो पाकिस्तान के पैसे पर, पाकिस्तान के टुकड़े पर पत्थर बरसाते हैं। वो जो पत्थर बरसाने वाले लोग हैं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर नहीं है। यहाँ पर कर्नल राठौड़ ये बात साफ शब्दों में कह रहे हैं। उनको पता है कि पत्थर बरसाओ पैसे मिलेंगे, तो अब नहीं होगा कि बाहरों फूल बरसाओ महबूब आया है। अब पत्थर बरसाओगे तो उसका करारा जवाब मिलेगा, जीप पर बांध दिया जाएगा। पत्थर बरसाओगे तो जीप पर बांध दिया जाएगा। जीप क्या, पत्थर बरसाने वाले जीप के नीचे भी आएंगे। अगर आप आर्मी के लोगों पर हमला करेंगे तो आर्मी को खुला इंस्ट्रक्शन है। मुझे ये बताइए, कंफ्यूजन को बचाने वाला साहब गोई से आप बात कर रहे हैं, आप साहब गोई से बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन मेरे दिमाग में ये आती है। आप कहते हैं पत्थरबाज ऐसा करेंगे तो यही अक्सर होगा। आपने बिना लार लपेट के सुनिए तो
सख्ती से निपटा जाएगा। तो सख्ती से निपटा जाएगा तो सीआरपीएफ के जवान लात घूसे थप्पड़ खाने को तैयार क्यों हो गए 4 दिन पहले? मेरा सवाल ये भी तो होगा। ये हो गए मुल्क के लिए। अगर ये जवान, अगर ये कोई आपको भी कोई ऐसे संदीप जी करेगा, आप रिएक्ट करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे। उन जवानों को सैल्यूट करे देश, हम आपको उनको सैल्यूट करना चाहिए। देश के लिए उन्होंने लात घूंसे भी खा लिए। इसमें कानून का पालन हो रहा है, ये हमारा कानून कहता है। ये हमारा कानून कहता है क्या? देश सलाम करता है। नहीं तो पत्थरबाज में और से सुरक्षाकर्मी में फर्क क्या रह गया? उन्होंने अपने लिए लात घूंसे नहीं खाए, उन्होंने देश के लिए लात घूंसे खाए। तो वहाँ संयम की तस्वीर थी ना, लोकतंत्र को बचाने के लिए, वहाँ संयम की तस्वीर करने के लिए। ये तस्वीर बिल्कुल विपरीत है। ये भी संयम की है। वो पत्थरबाज को गोली नहीं मारी गई, बल्कि पकड़ के थाने ले जा रहे हैं। ये भी संयम है। तो ये आगे अब यही लाइन होगी, तस्वीर है। आगे सीआरपीएफ के जवान भी संयम नहीं बरतेंगे जैसा बरता था 4 दिन पहले। मैं आपको एकदम क्लियरिटी से कहता हूं, जो पत्थरबाज है वो भी सुन ले। अगर हमारे जवान पर पत्थर बरसाओगे, अगर हमारे जवान को पत्थर मारकर आतंकियों का सहारा बनोगे, तो हम आपको आतंकी की कैटेगरी में ही मानेंगे। इनामुल नबी क्लियर कट रिस्पॉन्स है बीजेपी की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से। इनामुल नबी, पत्थरबाजों का यही हश्र होगा। इनको असल में कश्मीर से मतलब ही नहीं है, इनको जमीन चाहिए। ये चाहते हैं कि ये कभी पत्थर के बाजी के नाम पर कभी किसी और चाहिए, हमें ये मारना चाहते हैं और जमीन हड़प करनी चाहिए। कौन सी जमीन? इनका ख्वाब है, ख्वाब ही कौन सी जमीन? हम सियासी तौर इस चीज की मजम्मत करते रहेंगे। कौन सी जमीन? हम सियासी तौर इस चीज की मजम्मत करते रहे कि मसले कश्मीर का हल होना चाहिए, ताकि ना फौजी मरे ना ही मिलिटेंट मरे। तो कौन सी जमीन हटने जा रही है बताइए तो? किसी को थप्पड़ पड़े। जमीन तो हड़पी है पाकिस्तान ने, बने ना ही हम हड़पी है पाकिस्तान ने जी। जमीन तो पाकिस्तान ने हड़पी है, यहाँ कौन सी जमीन? ये लोग धमकी वैसे ही दे रहे हैं कि हम आपको एक एक करके मारेंगे। अगर ये कश्मीरियों को मारेंगे फिर क्या इनको जमीन चाहिए? जो कौन सी जमीन? समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मदद करेगा, जो आतंकवादी की मदद करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। आपको बात करनी पड़ेगी। तो फिर आप बात क्यों नहीं करते? आतंकवादियों की, बात क्यों नहीं करते? टेररिस्ट की मदद तो आप मसले कश्मीर को हल क्यों नहीं करते? आप मसले कश्मीर को हल क्यों नहीं करते? आपने तो इससे पहले भी मिलिटेंटों से बात की है। आपने तो इससे पहले भी मिलिटेंटों से बात की है। का अंग है, रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमसे कश्मीर ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये तब तक डिस्प्यूटेड। मुझे इनामुल नबी ये बताइए, आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी बता रहे हैं कश्मीर को, आप चले जाइए पाकिस्तान। आपके नेता जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायक है, आप कर क्या रहे हैं? जाइए पाकिस्तान, बीमा केस पाकिस्तान में जाकर बस जाइए। हमारा रहेगा, ये जमीन है हमारी, आप यहाँ से निकले तो विधायक भी बनेंगे, हिंदुस्तान कानून का पालन भी करेंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश और हड़पी हुई जमीन बताएंगे कश्मीर को मिलेगा। आप जमीन छोड़िए, आप भी बनाएंगे और कश्मीर को पाकिस्तान का भी बनाएंगे। वो हिंदुस्तान, आप मसले कश्मीर को हल कर दीजिए। ये मार हमारी शहनवाज साहब, आप मसले कश्मीर को हल कर दीजिए। वैसे कश्मीर भी हमारा। स्टेक होल्डर्स के साथ बात आप कौन से कश्मीर मसले की बात कर रहे हैं? इनामुल नबी, मसले कश्मीर हल कर दीजिए, फिर खुद ब खुद यहाँ पर खून खराबा नहीं मिले हिंदुस्तान के मसले में। ये पाकिस्तान से पैसा लेना बंद कर दीजिए, कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी। आप किसी का ये इंडिजीनियस मूवमेंट है, ये इंडिजीनियस मूवमेंट है, ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड है। एक मिनट इनामुल नबी, एक मिनट भीम सिंह साहब को लेकर आइए स्क्रीन पर। भीम सिंह साहब मुझे ये बताइए, इनामुल नबी कह रहे हैं ये हड़पी हुई जमीन है, ये आजादी की लड़ाई है, ये उस पार्टी के नेता जिनके इकलौते, जो इनके सर्वे सर्वा हैं, वो अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं इंजीनियर रशीद, खाएंगे भी यहाँ की। मैं एक बात करना चाहूँ जी, सुने, मैं जवाब देना चाहूंगा बड़े मुख्तर। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। ये फैसला शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप में 46 में हुआ था। नंबर 1, हमने इलाहा किया, 577 बादशाहों ने किया, राजाओं ने किया, जम्मू कश्मीर हमने इलाहा किया। आज तक पार्लियामेंट ने हमारा मर्जर फाइनल नहीं किया। कसूर है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का कि जम्मू कश्मीर का मर्जर 370 लगाकर रुक।
और इसका एक आप कहते हैं 370 हटा दिया जाए। कश्मीर हिंदुस्तान, आप 370 जाए बाढ़ में। अमेंड क्यों? संशोधन यही मसला है कश्मीर का कि जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार नहीं है। मैं 8.5 साल खुद जेल में रहा हूँ मानव अधिकार MLA होते हुए भी, क्योंकि वहाँ पे मानव अधिकार नहीं है। जिस दिन जम्मू कश्मीर में आप हमें हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक मानव अधिकार दे दोगे तो हिंदुस्तान के आइन में है, जम्मू कश्मीर में सब गड़बड़ बंद हो जाएगी। ये बच्चे तिरंगा मतलब आप ये कह रहे हैं, भीम सिंह जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मैंने अगर आपको गलत समझा हो, आप ये कह रहे हैं जो बाकी राज्यों को रसूख मिला हुआ है, जो बाकी राज्यों को हक अधिकार मिले हुए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर के हो, ये 370 वगैरह लाना ये बेकार की बात है, फिजूल बात है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम बाकी राज्य में मानव अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू होता है, फंडामेंटल राइट है। जम्मू कश्मीर के आइन में ये अहम बात उठा रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब। मुझे ये बताइए, भीम सिंह जो कह रहे हैं और ये आपका हमेशा एजेंडा में रहा है, 3 बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा ये रहा है अनुच्छेद 370 हटाएंगे। वो कह रहे हैं कश्मीर को नॉर्मलाइज करना है तो 370 हटाइए। जनाब 370 जाए बाढ़ में, हम हक खुद ही 370 की वजह से आपकी सोच कह रहा हूँ, इस तरह की भाषा स्टेशन में मत बोलिए। आप मानकर चलिए जम्मू कश्मीर भारत का है, रहेगा। ये जो ख्वाब देखा हुआ ना, हसीन ख्वाब, ये टूटेंगे। आतंकी हो पाकिस्तानी हो, उनको ये बात याद रखनी चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब, ये हिंदुस्तान में मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है आपसे, डायरेक्ट सवाल है। राज्य में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, 370 हटाइए। भीम सिंह कह रहे हैं 370 हटाइए। हम भी बाकी राज्यों की तरह मानवाधिकार चाहते हैं, बाकी हिंदुस्तान की तरह होना चाहता है जम्मू कश्मीर। देखिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में तो 370 पहले से है। हम माहौल बना रहे हैं, जिस दिन माहौल बनेगा इस देश का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो शहादत दे दी है नारा बुलंद करते हुए। हम तो देखिए 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, वो चल रहे हैं आज तक। धारा 370 खत्म हो, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है। मैं खुद भी आंदोलन में रहा हूँ। वो हमारी सरकार जम्मू कश्मीर की परिस्थिति पर बारीक नजर रखे हुए है। हम दोनों जगह सरकार में हैं। पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करते हुए, आतंकवादियों को करारा जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर को नॉर्मल बनाएंगे, विकास की राजनीति करेंगे, और वो दिन आएगा कि 370 भी एक दिन समाप्त होगा। पर कर्नल राठौड़ मुझे ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कश्मीर को एक फ्लैश पॉइंट माना जाता है और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को हाइफनेट भी कश्मीर के चलते किया जाता है। जब इस तरह की तस्वीर आएगी तो क्या ह्यूमन राइट वायलेशंस, मानवाधिकारों का उल्लंघन और सुरक्षा बलों की पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बर्बरता एक मुद्दा नहीं बन जाएगा? देखिए, मानव अधिकार का उल्लंघन की अगर बात करते हैं तो आपको होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा। 50 किलो आईईडी के साथ जवान को उड़ाना क्या मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है? यही फर्क है एक सुरक्षा बल के अधिकारी में या सुरक्षा बल में या एक आतंकी में। अगर आतंकी को हम ऑपरेशन कर रहे हैं और 5-5 हजार लोगों की भीड़ वहां पर पत्थर बरसा रही है, वो मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है? वो आपके लिए एक सोचने वाली बात है। यूनिटी चुप रहो तो नामोला, चुप रहो। कश्मीर में मैं ये कह रहा हूँ कि ये कतई नहीं है मानव अधिकार का उल्लंघन। ये इससे ज्यादा रिस्ट्रेंट फोर्स दुनिया में कहीं नहीं है। इंडियन आर्मी या इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेज या JNK पुलिस, इससे का कंडक्ट बहुत अच्छा है। इसको ये सिर्फ मीडिया की हाइप और बनाई गई है पाकिस्तान की वजह से। ये अगर वीडियो हम नहीं रोक सकते, सोशल मीडिया में जरूर चला गया होगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन भी नहीं रुकेगा, वहां पर कभी नहीं वायरल होगा। हिंदुस्तान की फौज का कैरेक्टर, पैरामिलिट्री फोर्सेज का कैरेक्टर जग जाहिर है। तो आप कह रहे हैं पूरी छूट देनी चाहिए? छूट नहीं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर होने चाहिए। कमान संभालते ही जो बात कही थी, हम पलट कर जवाब देंगे। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर होने चाहिए। जो जवानों को बरगला रहे हैं, जैसे इनामुल हक जैसे बैठे हुए हैं, इनको पहले सुधारना पड़ेगा। जैसा आपने कहा, जिलानी साहब जाने कब एक बार MLA बने थे, आज तक पेंशन उठाते हैं। आप मीरवाइज साहब से
इनकी बात है, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये मीडिया हाइप है कि कश्मीर में बहुत कुछ हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहनवाज हुसैन पर एक आखिरी सवाल, अब वाइंड अप टाइम आ गया है। क्या एक बात जो भीम सिंह ने भी पहले उठाई, एक बड़ा खतरा यह है, अब ईंट का जवाब पत्थर, सीधे सीधे जवाब देने की आप भी पैरवी कर रहे हैं और वैसा ही रुख, वैसा ही माहौल बनता दिख भी रहा है, लेकिन बड़ा खतरा इस सब में ये दोधारी तलवार है। दरअसल ये एक टाइट रोप वॉक है। कश्मीर काबू से बाहर तो नहीं हो रहा, जो आशंका जाहिर की क्लियर शब्दों में भीम सिंह ने। देखिए, कश्मीर काबू से बाहर हैं और उनके सोच के लोग हैं, जो पाकिस्तानी सोच के लोग हैं, वो काबू से बाहर हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब कश्मीर में उनकी दाल नहीं गल रही है और वो सरकार वहां पर चल रही है, डेवलपमेंट का काम कर रही है, उनको देखा नहीं जा रहा। वहां के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए। अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़ी तादाद में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग यहाँ सेफ अपने को महसूस कर सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों में भी अब फीलिंग आई है कि पत्थरबाज तो मुट्ठी भर लोग हैं। बहुत से नौजवान हैं जो नहीं, ये बात 3 साल पहले कहते, 4 साल पहले कहते तो मैं मानता। शाहनवाज हुसैन, देखिए आज की तस्वीर ये है, 9 तारीख को श्रीनगर में उपचुनाव होता है, 7.5% वोटिंग से भी लाएंगे, 7.5% वोटिंग को सख्ती से निपटेंगे भी, और रीपोल होता है, रीपोल में 2% मतदान। पाकिस्तान समर्थक और पत्थरबाजों को सख्ती से निपटेंगे, दोनों काम डबल डोज देंगे, मोहब्बत जनता के साथ और पत्थरबाजों के साथ सख्ती, जो डबल डोज मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी। भीम सिंह साहब 10 सेकंड आपके पास। भीम सिंह साहब, लेकिन जो कश्मीर जो आतंकवादियों के समर्थक है उनको करारा जवाब भी मिलेगा। भीम सिंह साहब लास्ट कमेंट। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक ही रास्ता है कि जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ो, इंटीग्रेट करो, जो आज तक नहीं हुआ है। नंबर 1, एक झंडा, तिरंगा झंडा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक संविधान, और जम्मू कश्मीर के लोगों को प्लीज मानवाधिकार। हमें जम्मू कश्मीर के आयन में, मेरे आयन में मुझे मानवाधिकार नहीं है, इसलिए 8.5 साल में रहा। मैंने FSC, BSc, LLB सब जेल से किए। ये डेमोक्रेसी थी आपकी, हम लड़ते आए हैं। वेल सेड भीम सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहनवाज हुसैन, इनामुल नबी और कर्नल राठौड़, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर बेकाबू ना हो जाए और कश्मीर के साथ राब्ता कायम करना होगा केंद्र सरकार को, बाकी हिंदुस्तान को भी, कि वो भी हिंदुस्तान का दरअसल अभिन्न अंग माने। वहां पर कुछ सिरफिरे लोग हैं, उनको ट्रैक पर लाना होगा। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। अब देखिए मेरी सहयोगी वंदना झा के साथ योगी सरकार आपके द्वार। शुक्रिया संदीप।